कि तारा किला सरोई तकी मरगट जाई रही मैया ने किला सरोई तकी मरगट उधर मत मेरे भैया मीठा लेवे और कुछ खारे इना तन से तन रज चारे के दिल की अति गमकी लगी अति गमकी मैया में किला सरोई तकी मरगट जाई रही तारा ले किला सरोई तकी बेटा निक बोल सुनाई दे अपनी माँ को धीर बधाई दे याद कर मोहन की याद कर मोहन की मैया ले किला सरोई तकी मरगट जाई रही तारा ले किला सरोई तकी आज मैया जैसे ही पहुंची है विद्वान लिखते हैं के वैसे तो दुख बहुत है पर बड़े दुख हैं चारे भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और नारी। वैसे तो दुख काफी है लेकिन सबसे बड़े दुख चार बताए जाते हैं, लेकिन हमारी समझ में तो सबसे बड़ा दुख यही है माता पिता के सामने बेटा गुजर जाए, उस माता पिता का जीना नहीं रहता है। आज मैया मरघट में पहुंची है तो मरघट के रखवाले थे हरिचंद। हरिचंद ने देखा कि मरघट में कोई आ गया है, आवाज लगाने लगे कौन है इस मरघट में। तारा रानी कहने लगी पिया कोई नहीं, मैं तुम्हारी रानी तारा। हरिचंद कहने लगे मेरी तारा रानी, लेकिन धर्म के आगे मैं तुम्हें रानी नहीं मानूंगा, मुझे तो कर का टका चाहिए तब लाश को दफनाने दूंगा। हरिचंद कहने लगे जिस दिन मैंने घड़ा उठवाने की कहा था तो आपने घड़ा नहीं उठवाया, आप अपने सत्य पे रही तो मैं भी अपने सत्य पे हूँ, कर का टका दे दो उसके बाद में लाश दफना दो। तारा रानी ने कहा पिया तुम्हारा ही तो पुत्र है। हरिचंद पुत्र का शोक थोड़ी देर सुन करके बेहोश हो गए। अपने धर्म की अपने कर्म की याद आई कि हमें तो ये कर्म करना ही करना है। तारा रानी से कर का टका मांगा। तारा रानी ने जो आधी साड़ी बाकी बची थी वो हरिचंद को कर के टका में दे दी। अब मैया के तन पर साड़ी नहीं है और अपने बेटा की लाश को दफना करके पुनः वापस आई है। एक मंदिर पड़ा था, उस मंदिर में माँ ने शीश झुकाया, उसके बाद में ऐसी नींद आई है। दुख में सोता हो या तो नींद आती है या सुख में ज्यादा नींद आएगी, या दुख ज्यादा हो तो नींद भी आती है। विश्वामित्र को चैन नहीं है। विश्वामित्र ने आवाज लगाई काशी के लोगों, गांव में कोई डायन आई है जिसने 4 बच्चों का कत्ल कर दिया है।
हरिचंद को कालू मैत्र ने जवाब दिया कि जाओ उस मंदिर में एक डायन है, उसको मार करके आओ। तो हरिचंद तलवार लेके गए हैं। जैसे ही पहुंचे तो तारा रानी के केस पकड़े। हरिचंद कहने लगे तुम ही डायन हो? तारा कहने लगी लगता तो ऐसा ही है, जो मैंने अपने पुत्र को खा लिया तो और किसी के पुत्र भी खा सकती हूँ। हरिचंद ने क्या किया, जैसे ही केस पकड़े हैं तो आवाज आने लगी है ऊपर से, आकाशवाणी हुई, ये क्यों अपघात कमाता है, अपने हाथों से रानी की क्यों राजा जान गमाता है। तेरी तारा रानी का एक रौ है राजा मारी। अरे विपत्तियां बरिया सब पे पड़ गई, मर दो ध्यान बिसर नहीं जा। विपत्तियां पड़ गई शिव शंकर पे तब भगवान सुर पर मेरे भैया इस प्रकार से ऊपर से आवाज आई है तो हरिचंद ने अपनी तलवार को रोका, कहा कि इस तारा को मत मारो। तब तक विश्वामित्र सामने आ गए, कहने लगे हे राजा तू बड़ा सत्यवादी निकला, इतनी कठिन परीक्षा में तुम पास हो गए। मैंने तुम्हें यहाँ तक दंड दिया कि भोजन तक भी नहीं दिया और फिर भी तुमने अपने धर्म से कभी डिगे नहीं। तारा रानी कहने लगी महाराज अब कुछ और कमी हो तो बताओ, अब क्या चाहिए आपको? विश्वामित्र कहने लगे अब कुछ नहीं चाहिए, अब आप वरदान मांगो। हरिचंद तारा बोली वरदान कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा पुत्र था वो हमारा पुत्र को वापस कर दो। पुत्र को वापस किया, पुनः राज्य अयोध्या का मिला है। राजा हरिचंद फिर से अपने आनंद से रहने लगे। उसी दिन से
देव घबराने लगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा भागवत मां प्राण में नाम चलता रहेगा। राजा तो संसार से ना जाने कब के गुजर गए, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है आज भी मौजूद है। अब हरिचंद ने इतना बड़ा त्याग कर दिया और आजकल की माताएं हम आ रहे थे तो कंडा थोपा थोप लगी, उन्हें जन लगी 2 दिन की कथाएं ला सुने आए। तुम्हारा धन तो बड़ी दूर रहा, तुम्हें खुद को कथा में आने का टाइम नहीं है। बताओ, जब कुछ करोगी नहीं तब तक तुम्हें कोई नहीं जान पाएगा। हरिचंद ने इतना बड़ा त्याग करा, सबरा राजपाट छोड़ा, लेकिन तुम कभी कभी अपने घर में कन्या लंगड़ा कर दो करो तो ज्यादा ना तो तुम्हारे गांव भरे में तो नाम हो ही आएगा कि फलाने के घर इतना पुण्य होता है जो 7 कन्या 5-6 महीने बाद खवाई जाती है, बड़े धर्म पर चलने वाले। और ये माया ना किसी की हुई है, ना होएगी और ना कभी हुई। इसलिए कभी कभी माताओं अपने हाथों से पुण्य करना सीखो। चलते हैं 2 मिनट भगवान का भजन, फिर भगवान कृष्ण का अवतार होगा।